दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा देश जहां पर बहुत पॉवर्टी हो, बेरोजगारी हो, क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा हो, ड्रग्स की प्रॉब्लम और दंगे देखने को मिल रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगापुर आज तो ऐसा नहीं है, वो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें मैं 1965 की बता रहा हूँ। 1965 में सिंगापुर की हालत यही थी। तो 1965 के बाद सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि वो आज हाईली डेवलप्ड, हाई इनकम वाला देश बन गया है। टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में माना जाता है। न क्राइम, न करप्शन, सही मायने में एशिया का नंबर 1 देश। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? किसने सिंगापुर को इतना आगे बढ़ने में मदद की? किसने सिंगापुर को इतना डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद की? आइए जानते हैं दोस्तों सिंगापुर की ये कहानी। Because nobody, no group of men have got the will, have got the capacity that do more. मलेशिया के नीचे एक छोटा सा आइलैंड सिंगापुर है, जिसे क्लियरली मैप में हम देख भी नहीं सकते, ये इतना छोटा है। सिंगापुर का टोटल एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से एरिया में अप्रोक्सीमेटली 57 लाख लोग रहते हैं। सिंगापुर देश का जो नेम है वो एक संस्कृत शब्द से हुआ है, सिंगपुर। सिंग का मतलब होता है लॉयन और पुर का मतलब होता है शहर, तो सिंगापुर का मतलब हुआ द लॉयन सिटी। ये देश जब आजाद हुआ था तो इसके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खेती करने योग्य जमीन भी नहीं थी और न ही कोई खनिज संपदा। ज्यादातर संख्या के लोग झुग्गी बस्तियों में रहा करते थे। लेकिन आज अगर इस देश की बात करें तो सिंगापुर वो देश है जहां लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है। एक रिसर्च के मुताबिक मोबिलिटी, सेहत, सुरक्षा और उत्पादकता के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह ही सिंगापुर भी ब्रिटेन उपनिवेश हुआ करता था। साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन 1944 और 1945 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई, जिससे यहाँ के बंदरगाहों को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 1959 में प्रॉपर इलेक्शन करवाया जाता है और इस इलेक्शन को जीतते हैं पीपल्स एक्शन पार्टी के ली कुआन यू। ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। ली कुआन यू ने सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ 1963 में किया, लेकिन कई कारणों के चलते ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला, पर इसके बाद से ही सिंगापुर स्वतंत्र देश बन गया। यहीं से सिंगापुर की इतनी ज्यादा डेवलप होने की कहानी शुरू होती है। शुरू में हमने जिसकी बात की थी कि वो कौन है जिन्होंने सिंगापुर को इतना आगे बढ़ाया, तो वो एक्चुअली में यही थे, ली कुआन यू। इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल है सिंगापुर को इतना डेवलप कंट्री बनाने में। सबसे पहले ली कुआन यू ने सिंगापुर की आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दिया और भ्रष्टाचार को नियंत्रण में करने के लिए कड़े कानून बनाए गए ताकि कोई भ्रष्टाचार न फैलाए। सिंगापुर में हाईवे और सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया, क्योंकि अगर अच्छे रोड ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे डेवलप करेगा। सिंगापुर में एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाती है। अब देश में फौज की जरूरत थी तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हर 18 साल के लड़के को आर्मी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना होगा कुछ सालों के लिए। अब सिंगापुर की सरकार ने हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा देश बनाएंगे जिसे कोई धर्म के नाम पर नहीं जानेगा, बल्कि यहाँ लोग मिलजुल कर रहेंगे, सबको बराबर माना जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई एक बिल्डिंग है तो उसमें कोई एक धर्म के लोग नहीं रह सकते, उसमें हर धर्म के लोगों को रहना होगा, ताकि लोग एक दूसरे को देखते देखते उनके साथ रहना सीख जाएं। अब अगली प्रॉब्लम थी स्लम की। सिंगापुर स्लम से भरा था। 26,000 से ज्यादा परिवारों को स्लम से अच्छी जगह पर लोकेट किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वहाँ के लोगों के लिए। साल 2021 के आंकड़े से सिंगापुर में 80% लोग पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं, जो घर सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है और खुद की गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है, ताकि लोग खुद की गाड़ी न खरीद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। क्योंकि सिंगापुर इतना छोटा है, ऊपर से अगर सब अपनी कार ओन करेंगे तो पूरी सड़क कार से भर जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगाया है, ताकि सारे लोग खुद की गाड़ियां अफोर्ड ना कर सकें। अब देश से करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कर्मचारियों को खूब ज्यादा सैलरी दी जाती है, ताकि वो करप्शन ना करें। क्योंकि जब किसी को ऑलरेडी इतना पैसा मिल रहा होगा तो वो करप्शन नहीं फैलाएगा। पर इसके बाद भी कोई ज्यादा लालची है और इतनी ज्यादा सैलरी पाने के बाद भी करप्शन करता है, तो उसको भारी सजा और जुर्माना भरना पड़ता है। अब ये सारी चीजें आप सुनकर सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट सब कुछ तो कर रही है, पर इसके पास पैसा आ कहां से रहा है इतना सब कुछ करने के लिए। तो सिंगापुर में ज्यादातर कंपनियां सरकार की हैं, जिसे गवर्नमेंट ओन करती है, जिससे उस कंपनी की इनकम को किसी इंडिविजुअल इंसान के पास न जाकर सीधे सरकार के पास आती है, जिसका सीधा प्रॉफिट लोगों को होता है। सिंगापुर ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जिससे देश को भारी कमाई होती है। और गाड़ियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया है, इससे भी कुछ पैसा आता है। सिंगापुर में कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे जिसे बेचा जा सके और
और पैसे कमाया जा सके। और यहाँ की जमीनें भी बंजर थी। ऐसे हाल में सरकार ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए और भारी स्पेंडिंग की। ली कुआन यू ने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया ताकि बाहर की कंपनी सिंगापुर में इन्वेस्ट कर सके। ली कुआन यू ने बड़े बड़े पोर्ट बनाए। इनका एयरपोर्ट अगर आप आज के दिन देखेंगे तो शायद से दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट होगा। वर्कर्स के लिए घर बनाना, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाए। इन सारे प्रोजेक्ट्स ने लोगों को खूब एम्प्लॉयमेंट दी और इकोनॉमी की बैकबोन बनी। सिंगापुर हमेशा से जहाजों के लिए एक पोर्ट था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। यही चीज सरकार ने की, बढ़िया पोर्ट बना के जहाँ से लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सके। सरकार ने वहाँ के लोगों को अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई ताकि वो अपने स्किल का यूज करके पैसे कमा सके और देश को आगे बढ़ने में मदद कर सके। इन सारी छोटी बड़ी चीजों को देखते हुए ली कुआन यू ने इतना सब कुछ किया और आज सिंगापुर एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। ली कुआन यू देश को डेवलप करने में इतना बिजी रहते थे कि उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए कभी काम ही नहीं किया। ली कुआन यू ने एक बार कहा था, आखिर मुझे क्या मिला? एक सफल सिंगापुर, और बदले में मैंने क्या दिया? मेरा जीवन। सिंगापुर सरकार के मुताबिक साल 2017 में 1,74,00,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट ने सिंगापुर को विजिट किया था, जो सिंगापुर की कुल जनसंख्या का 3 गुना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।